एंड हैप्पी करवा चौथ। आज है 31 अक्टूबर, जिस दिन यूएस में करवा चौथ मनाई जा रही है। इंडिया में करवा चौथ है नवंबर 1 की, लेकिन यूएस में 31 अक्टूबर को करवा चौथ है। कल रात को मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं दोनों हाथों को ब्लॉक नहीं कर सकती थी, तो मेरे एक हाथ में मेहंदी लग गई है। आज जैसे मुझे टाइम मिलेगा, थोड़ा सा फ्री होंगी या बैठने की फुर्सत होगी, उस टाइम पर मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। तो ये तो मेरी तैयारियां थी कि मैंने करवा चौथ से पहले क्या क्या तैयारियां करके रखी है। अब देती हूँ आपको आज का अपडेट। आज का दिन कितना सुपर हैक्टिक होने वाला है। रीज़न ये है, आज करवा चौथ है, 31 अक्टूबर है, तो आज हेलोविन भी है। और हेलोविन जब होता है तो यहाँ पर 3-4 बजे के बाद में, जैसा आपको पता है आजकल तो इंडिया में भी ट्रेंड आ गया कि बच्चे हेलोविन पर ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है। बच्चे कॉलोनी में जितने भी बच्चे हैं वो सब ट्रिक एंड ट्रीट के लिए इधर उधर एक एक डोर पे जाके नॉक करते हैं। तो हमारे बच्चे भी ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जाएंगे। चलिए, वो तो घर से चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं फैलाएंगे, लेकिन बाकी सभी बच्चे हर 2-2 मिनट में, 3 बजे के बाद में हर 2-2 मिनट में आके डोर नॉक करने वाले हैं ट्रिक एंड ट्रीट के लिए। तो उनको हमें ट्रिक एंड ट्रीट देनी होगी। कुल मिला के ये है कि शाम को 3 बजे के बाद में जहाँ पर मुझे पूजा करनी है या करवा चौथ के लिए खाना वगैरह बनाना है, तो वो सब तैयारियां चलेंगी। उसी टाइम पर हर 2-2 मिनट में मुझे जाके दरवाज़ा भी संभालना है, गेट संभालना है। वहाँ पर ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जो बच्चे आएंगे उनको कैंडीज़ वगैरह देनी है। तो ये तो एक रीज़न हुआ क्यों आज का दिन सुपर हैक्टिक होगा। दूसरा रीज़न ये है, मैंने जिस क्लीनिंग के लिए मैं जिसको बुलाती हूँ, घर की सफाई के लिए जिसको बुलाती हूँ, नॉट की सारी सफाई, मतलब कैबिनेट्स वगैरह खुद ही ने जमाना होता है, लेकिन इन जनरल बाकी जो क्लीनिंग होती है, जैसे लाइट्स है, लाइट क्लीन करना, फ़ैन क्लीन करना, कहीं पर स्पाइडर वेब्स हैं उनको क्लीन करना, यानी जाले वगैरह हटाना, तो वो जो रेगुलर सफाई होती है ना, बाथरूम साफ़ करना, और इन सब के लिए मैं जिसको बुलाती हूँ वो दिवाली तक फ्री नहीं थी। उसका जो टाइम था वो दिवाली से पहले आज ही आ सकती थी, यानी आज ही उसको आ सकती थी, अदरवाइज वो दिवाली के बाद थी। बट मुझे उसको दिवाली से पहले बुलाना था, तो इसलिए मुझे उसको आज का टाइम देना पड़ा। तो उससे भी मुझे संभालना होगा, वो 5 घंटे के लिए आएगी, तो उससे भी मुझे देखना होगा क्या कर रही है, या उसको कुछ ज़रूरत है तो उसको यानी सप्लाईज वगैरह जो देनी होती है वो देनी होंगी, तो वो भी बिजी रहने वाला है। तीसरा रीज़न और क्यों हैक्टिक रहने वाला है, उसका रीज़न ये है, वर्किंग डे भी है, तो छुट्टी ले भी नहीं सकते थे, यानी मेरे पास ऑफ भी नहीं है, वर्किंग डे है, ऑफ ले भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर भी हैक्टिक चल रहा है, यानी ऑफिस में भी ना बहुत बिजी चल रहा है, तो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। तो ये कुल मिलाकर के आज का दिन सुपर हैक्टिक होने वाला है। तो अभी 5 बजे मैं उठ करके, जो कहते हैं ना कि अंधेरे में चाय और पानी जो पीना है वो पी लो, उसके बाद पूरा दिन नहीं पी सकते, तो वो सब करना था, वो सब लिया। और अब मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम आज जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अपना जो डे है, वर्किंग डे है, उसको मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी ताकि जल्दी फ्री हो सकूँ। तो ये सब रहेगा, जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपको अपडेट देती रहूँ। तो चलिए, अभी तो आप भी अपनी तैयारियाँ करिए, मैं भी अपनी करवा चौथ की तैयारियाँ करती हूँ और आज का दिन मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो करवा चौथ के दिन देखिए इस सीज़न की पहली स्नो, ब्यूटीफुल। बस अब तो ये जितने भी पत्ते हैं सारे छाने, लेकिन तो बहुत जल्दी स्नो हो गई, मतलब अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है। आज तुम कैसे जाओगे बेटा ट्रिक एंड ट्रीट के लिए, ये है क्वेश्चन। आज कैसे जाओगे ट्रिक एंड ट्रीट के लिए ऐसी स्नो में? ये तो बहुत ही जल्दी है, मतलब यूजुअली जो स्नोफॉल होती है वो होती है नवंबर में, लेकिन इस बार नवंबर में नहीं होकर के अक्टूबर एंड में ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। ऑल्दो आज 31 अक्टूबर है, बट फिर भी इट्स टू अर्ली, मतलब इतना जल्दी स्नोफॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एंड वी वर नॉट रेडी फॉर द स्नोफॉल। आर वी? नो, वी आर नॉट रेडी, इट्स टू अर्ली। अभी तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मतलब स्नो होने का मतलब है जैसे जैसे स्नो होगी ना वैसे वैसे आपको अपडेट करूँगी, डेली चैलेंजेस इन स्नो।
यानी जब स्नो होती है ना, तो हम लोग ठंड के टाइम पर हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो अगले वीडियो में जब भी स्नोफॉल होगी ना, तब आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या हमारा जो रूटीन है कैसे बदल जाता है। ये भी बता दो कि बच्चों पे कितना अत्याचार होता है। क्या अत्याचार होता है तुम पर? स्नो बेल्ट्स वगैरह पहनना, स्नो बूट्स, कितना अत्याचार होता है। ये अत्याचार होता है? हाँ। मतलब उसके अकॉर्डिंग ना बच्चों पर अत्याचार बढ़ जाता है। और वो अत्याचार कैसे बढ़ता है? क्योंकि उनको स्नो बूट्स पहनने पड़ते हैं, उनकी डेली जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। अभी उनको स्नो बूट्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती, फ्रीली घूम सकते हैं। बाद में कितनी सारी जैकेट्स, बेचारे हैवी हैवी जैकेट्स। और स्कूल भी ना 2 शूज़, एक पहन करके जाते हैं और एक ले करके जाते हैं। तो कितना अत्याचार होता है। ये बात तो सही कही, पुअर किड्स। क्योंकि इन लोगों को 2 शूज़ लेके जाने पड़ते हैं, स्नो बूट्स पहन करके जाते हैं। फिर बाद में जिम के लिए इनको दूसरे चाहिए होते हैं, तो जिम शूज़ होते हैं, यानी वो सब कैरी करना पड़ता है। स्वेटर पहन के जाते हैं, जैकेट पहन के जाते हैं, ग्लव्स और कैप सब लेकर के जानी पड़ती है, और वो बाद में बैग में रखते हैं। तो इन लोगों का बैग इतना भारी हो जाता है। तो दिन की शुरुआत हो गई है, और जैसा कि मैंने कहा कि 9 बजे जो क्लीनिंग सर्विस से आने वाली थी वो बंदी आ गई है। और उसका ध्यान रखते रखते जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम पर मैं चूरमे के लिए बाटियों को बेक कर रही हूँ। तो क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लगा। क्लीनिंग होते होते 3 बज गए, और श्रेया के भी आने का टाइम हो गया। श्रेया जब आई तो उसने अपना बैग भी नहीं रखा, उससे पहले ही ट्रिक एंड ट्रीट के लिए बच्चे आ गए। हैप्पी हैलोवीन। Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Manu, Granny, and cake. Thank you. Thank you. Where's Maya? Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. हैप्पी हैलोवीन। Thank you. Where's Maya? You guys also get ready. हाँ, जल्दी जाओ। ये लोग, ये बच्चे भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। श्रेया तो जस्ट अभी स्कूल से आई है, और ट्रिक एंड ट्रीट स्टार्ट हो गया। क्योंकि आज इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि बाहर ठंड है। नहीं तो इतने बजे हमेशा होता है। हाँ ओके। तो मैं उसको बोलूं 4 o'clock आने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह भी खाना होगा इसलिए। नो यू गो फर्स्ट। यहाँ ये डिस्कशन चल रहा है कि श्रेया और परी को अभी निकलना चाहिए या थोड़ी देर बाद जाएं, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ ठंड है और डार्क भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर इनको जाना है तो फटाफट से जा करके वापस घर आएँ। बट इन लोगों का है खाना खाएंगे, थोड़ा देर बाद जाएंगे। ये अपनी फ्रेंड का वेट कर रही है, बट हम इसे पुश कर रहे हैं कि अगर जाना है तो जल्दी जाओ और दिन में ही वापस आओ। तो बहुत ही सुपर हैक्टिक डे रहा। सफाई करने आई थी बंदी क्लीनिंग के लिए, वो आई थी 10 बजे। 10 बजे से अभी हो गए हैं कितने, 3:30 बजे। जस्ट अभी वो गई है क्लीनिंग करके। तो इतना टाइम उसके साथ में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा। कभी उसको कुछ चाहिए था, ये सब चीज़ों के लिए। और खाना बना लिया मैंने उस बीच में, चूरमा, दाल बाटी। और अब मेरा ऑफिस का भी काम चल रहा है, तो पैरेलली तीनों चीज़ें साथ में चल रही है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत हैक्टिक होने वाला है। इन लोगों का हैलोवीन भी शुरू हो चुका है। ऊपर से फ्री होकर के अब मैं बेसमेंट में जा रही हूँ, मेरा जो पेंडिंग काम है ऑफिस का वो पूरा करने के लिए। और दोनों बच्चे जा रहे हैं ट्रिक एंड ट्रीट के लिए। आज हैलोवीन का दिन है, करवा चौथ है। कहाँ इसमें चंद्रमा दिखाई देगा ना। आगे तुम लोग कितना लेट आए हो भाई। ये आए हैं हमारे, यहीं पे खोले ना, यहीं पे शूज खोलो। मुझे बता रही कि मॉम को पता है वो डीएफ क्लास में वर्क करती है मिस वॉरेन के लिए। ओके दैट्स फाइन, ठीक है। शूज यहीं पे साइड में लगाओ। टीचर क्या किया तुमने? और किसी को नहीं। कितना, मतलब इतनी ठंड में तुम लोग, ये भी स्पिरिट होती है इतनी ठंड में, मतलब ट्रिक एंड ट्रीट के लिए गए हो। हम नहीं कर रहे आपको, तब कह रहे थे कि हम कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे सब के खूब सारे लोग थे। हाँ, हालत तो ठीक है, लेकिन पापा हैलोवीन ये एक बार आता है। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता रही थी कैंडीज के लिए? तुमने पागल हो गए, मतलब ट्रिक एंड ट्रीट दिन में एक बार, मतलब साल में एक बार आता है, तो क्या हो गया? ये देखो,
कि देखो कितना कलेक्शन हुआ है। डालो भाई। ओह माय गॉड, ये तो एक बैग खाली हुआ है अभी। ओके Okay. This is a lot. लेट्स एम्प्टी योर सेकंड वन। Mom, ये एक बार टेस्ट करो। अरे अच्छे से पानी भी नहीं भर सकते कभी ठंडी। Oh my God. ये तो बैग भी छोटा रह गया तुम्हारा। बॉक्स भी मतलब छोटा रह गया, नीचे गिर गई है बहुत सारी तो। Oh my. अब इनको डोनेशन में दे देना। नहीं, कोई डोनेशन नहीं दे रहे। इन डोनेशन सारी नहीं देंगे। चॉकलेट्स को डोनेशन में दे देंगे। हर साल का इनका ऐसे ही कलेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है। तो क्योंकि इनको पसंद है हेलोविन पर ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जाना, हम इनको जाने देते हैं। लेकिन ये सारी चॉकलेट्स को हम डोनेशन में देते हैं क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है और इस टाइम पर यहाँ पर जो आर्मी में लोग हैं उन सोल्जर्स के लिए यहाँ पर डोनेशन में कैंडीज़ वगैरह जाती हैं। तो ये सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर हम ये डोनेट करके आएंगे। तो मैं बना रही हूँ चूरमा, क्योंकि करवा चौथ के दिन कुछ ना कुछ मिनसना होता है, ठीक है ना। कुछ मीठा भगवान के भोग लगाते हैं और मिनसते हैं। तो ये बन रहा है चूरमा। ये मैंने बेक करके रख लिया था दिन में और अभी इन्हें ग्राइंड करके इसमें मुझे बस चीनी मिलानी है, मतलब बूरा मिलाना है, घी मिलाना है और इसके लड्डू बांधने हैं, तो चूरमा हो जाएगा तैयार। तो ये हो गया भगवान के भोग लगाने के लिए करवा चौथ पर। हो गया, ये गणेशन आ रहा है जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। तो पूजा तो कर ली है। इंडिया में होते हैं तो थोड़ा साथ मिल जाता है, कंपनी मिल जाती है, नहीं तो यहाँ तो थोड़ा अकेले के लिए पूजा करनी पड़ती है। अकेले इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वैसे तो मम्मी पापा यहीं थे, बट अभी वो गए हुए हैं, दिवाली से पहले आएंगे, तो वो यहाँ नहीं है तो उनके लिए अकेले ही पूजा कर रहे हैं। ये मैं लाई थी मम्मी के लिए साड़ी। देखो कैसा हो रहा है स्नो। ओह माय गॉड, अब ऐसे में तो क्या दिखेगा, मतलब चंद्रमा भी नहीं नज़र आएगा ना। इस डायरेक्शन में निकलता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है, इस साइड में चांद दिखाई देता है, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, पूरा स्नो से एकदम ना कवर हो गया है। देख के आते हैं आगे तक। वैसे तो अभी 5 मिनट हैं मून राइज में, बट चांसेस बहुत कम है दिखने के, कुछ नहीं है। ऐसा आसमान हो रहा है, पूरा स्काई देखो कैसा हो रहा है, एकदम वाइट, क्योंकि जब स्नो होती है ना तो पूरा स्काई वाइट हो जाता है। तो इस सीज़न की 2023 की पहली स्नो हुई है आज 31 अक्टूबर को। 7:30 पे चांद निकलना था और अभी हो गए हैं 8:20 और अभी तक बिल्कुल स्काई ऐसे ही हो रहा है, कोई चांसेस नहीं है कि चांद दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा हो रहे थे और धीरे धीरे जब चंद्रमा निकल गया, 7:30 बजे का टाइम था चंद्रमा निकलने का, तो उसी हिसाब से बाहर आके देखा तो बादल इतने ज़्यादा थे कि कहीं नज़र ही आ रहा था कि चंद्रमा दिख सकता है। बट थोड़ा वेट करने पर फॉर्चुनेटली बादल छटने लगे और चंद्रमा भी दिखाई दे गया। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। जिस तरह से मौसम था बिल्कुल नहीं लग रहा था कि चांद दिखेगा, बट चांद दिखाई दे गया है। आपको भी दर्शन करा रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से दिखा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने निश्चया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से निश्चया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये है करवा चौथ का चांद। देखते ही देखते चंद्रमा ना एकदम अंधेरे में चला गया, वापस से बादल हो गए हैं और बिल्कुल दिखना बंद होते जा रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म।